नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द कंपेल न्यूज़ में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के लिए जो लड़े करगिल, अब ट्रैक्टर परेड में वो पूर्व सैनिक कमांडर हैं शामिल। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुंबई में किसानों का ऐलान, बोले अंबानी और अडानी के सभी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को डीजल देने से किया इनकार, अन्नदाताओं ने लगा दिया डीजल का ही लंगर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों का ये आरोप है कि योगी सरकार डीजल देने से मना कर रही है, और जिसके बाद राकेश टिकैत ने अगला आंदोलन उत्तर प्रदेश में करने की चेतावनी तक दे डाली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देश के लिए जो लड़े करगिल, अब ट्रैक्टर परेड में वह पूर्व सैनिक कमांडर। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के बॉर्डर के पास किसान ट्रैक्टर रैली करेंगे। इस रैली में पूर्व आर्मी मैन रामनाथ सिंह सिकरवार भी हिस्सा लेंगे। रामनाथ सिंह सिकरवार करगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं। कभी करगिल में देश के लिए लड़ाई लड़ चुके रामनाथ सिंह अब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। 53 साल के सिकरवार सेना में पूर्व रडार तकनीशियन रहे हैं। वो इस वक्त युवाओं को रिपब्लिक डे पर होने वाले ट्रैक्टर परेड को लेकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रामनाथ सिंह सिकरवार परेड कमांडर भी हैं। रामनाथ सिंह इस वक्त युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन अगर वाटर कैनन या आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया तो कैसे उसका सामना करना है। इसके लिए 6 लोगों की क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। मिलिट्री स्टाइल में इस टीम को कोड वर्ड्स दिए गए हैं। यह टीम परेड कमांडर से मिले सीक्रेट सिग्नल पर काम करेगी। चिल्ला बॉर्डर पर परेड की जिम्मेदारी रामनाथ सिंह सिकरवार को दी गई है। सिकरवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं समझ रही है। हम दिल्ली में एक ऐतिहासिक परेड करेंगे। किसानों को अनुशासित रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हजारों लोग सड़क के पास एक तरफ मार्च करेंगे और ट्रैक्टर लंबी कतारों में चलेंगे। 25 युवा किसानों को अलग अलग तरह से एक टास्क दिए गए हैं। मैं इस परेड की निगरानी कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ करूंगा। एक्स आर्मी मैन ने कहा कि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। अगर पुलिस ने वाटर कैनन या आंसू गैस का इस्तेमाल किया तब क्विक रिस्पांस टीम हरकत में आएगी। इस टीम की कोशिश होगी कि वो बुजुर्ग किसान और महिलाओं को जख्मी होने से बचाएं। सभी युवा किसानों को कड़ाई से निर्देश दिया गया है कि वो धैर्य रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। आपको बता दें कि रामनाथ सिंह सिकरवार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले हैं। रामनाथ सिंह ने करगिल युद्ध के समय एलओसी पर अपनी सेवा दी थी। साल 2004 में सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। सिकरवार एक सामाजिक संगठन चलाते हैं जिसका नाम लक्ष्मण सेना है। यह संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में किसानों का ऐलान, बोले अंबानी और अडानी के सभी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। जी हां दोस्तों, किसान महासभा के नेतृत्व में मुंबई के आजाद मैदान में हो रहे किसान आंदोलन में किसान नेता अशोक ढवले ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह 3 काले कानून लेकर आई है, लेकिन देश का किसान ऐसा होने नहीं देगा। उन्होंने महाराष्ट्र और देश के सभी किसानों से यह अपील की है कि वे अंबानी और अडानी की कंपनियों द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों का बहिष्कार करें, ताकि उन्हें किसान एकता का पता चल सके और सरकार यह तीनों किसान विरोधी कानून रद्द करने पर मजबूर हो जाए। मेट्रो सिनेमा पर फाड़ी ज्ञापन की प्रतियां। पुलिस के साथ मुंबई के मेट्रो सिनेमा के पास 1 घंटे से ज्यादा चली नोकझोंक के बाद किसान नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिया जाने वाला ज्ञापन महाविकास आघाड़ी नेताओं की मौजूदगी में फाड़ दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि वह अब राज्यपाल से मिलने नहीं जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी कोश्यारी गोवा मजे करने चले गए हैं। अब सीधे राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। किसान नेता अशोक ढवले इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि कोश्यारी तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र के किसानों का अपमान किया है, जब उन्हें पता था कि महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों से किसान पैदल चलकर मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने खुद मिलने के लिए समय दिया था। ऐसे में वे गोवा क्यों चले गए। किसानों के इस महा आंदोलन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को ऐसा राज्यपाल कभी नहीं मिला है जिसके पास कंगना से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। केंद्र सरकार ने यह कानून बनाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी अपमान किया है। संसद की प्रतिष्ठा का ख्याल न रखते हुए इसे लाया गया है। अब किसानों का कहना है कि सरकार कानून वापस ले या ना ले, लेकिन किसान इस पर सरकार और कानून दोनों को उखाड़ फेंकेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को डीजल देने से किया इनकार, अन्नदाताओं ने लगा दिया डीजल का ही लंगर। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर समानांतर परेड निकालने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कुछ जगहों पर पंप मालिकों ने उन्हें डीजल देने से मना किया तो अन्नदाताओं ने डीजल का ही लंगर लगा दिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद लोग तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, ये लोग उस कौम से हैं जिन्होंने इंग्लैंड जाकर बदला
बदला लिया था, ये तो फिर भी दिल्ली है। एक अन्य ने लिखा, श्रीमान जी ये किसान हैं, ये वही हैं जो नदी की धारा को मोड़ सकते हैं, इन्हें किसी भी तरीके से रोकना संभव नहीं है। एक व्यक्ति ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लिखा, तू डाल तो हम पात पात, इन पंप मालिकों को भी याद रखा जाएगा। दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड की तैयारियों को लेकर किसान संगठनों ने पूरी ताकत लगा दी है। पंजाब और हरियाणा से काफी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसान अपने साथ राशन और अन्य जरूरी सामान लेकर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। हालांकि पंजाब में पंप मालिक मुफ्त में किसानों को तेल मुहैया करा रहे हैं, लेकिन यूपी और हरियाणा में कुछ जगहों पर उन्हें डीजल देने से मना किया जा रहा है। ट्रैक्टर परेड में बाधा डालने के लिए गाजीपुर में पुलिस ट्रैक्टर मालिकों और चालकों को पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस देकर 25 और 26 में कहीं भी मूवमेंट नहीं करने के लिए बांड भरवा रहे हैं। सुहेबल में पुलिस ने किसानों को डीजल नहीं देने का आदेश पेट्रोल पंपों पर चस्पा करवा दिया। रविवार को पूरे दिन पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जांच भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंक रहे राहुल गांधी। आज इस जिले में रोड शो करके विपक्षियों को दिखाई ताकत। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में मई जून में आगामी विश्व चुनाव होने हैं। कांग्रेस इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी इस समय राज्य के दौरे पर हैं। आज सोमवार को राहुल गांधी राज्य के दिंडीगुल जिले में पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में उनके रोड शो में लोगों की भीड़ दिखाई। ANI न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी एक ओपन कार में बैठकर दिंडीगुल जिले में लोगों से मिले। उनके रोड शो में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका साथ दिया। राहुल गांधी इससे पहले कल इरोड जिले में थे। यहां भी उन्होंने रोड शो निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपील की। तमिलनाडु में कांग्रेस ज्यादातर बेहतर स्थिति में तो नहीं है, लेकिन भाजपा के मुकाबले उसकी सीट व वोट प्रतिशत यहाँ ज्यादा है। वजह यही है कि राहुल गांधी इस बार राज्य में कुछ ज्यादा सीटें हासिल करने के मूड में है, इसीलिए पहली बार वो पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बजट से पहले कांग्रेस हमलावर, कहा पीएम मोदी की गलत नीतियों से बढ़ी आर्थिक असमानता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों एवं प्राथमिकताओं के कारण देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी जी की गलत नीतियों और प्राथमिकताओं से देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी के मित्रों व देश के सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ी। वहीं अप्रैल में हर घंटे 1.7 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई। उल्लेखनीय है कि गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्विलिटी वायरस में कहा गया, मार्च 2020 के बाद ही अवधि में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इतनी राशि का वितरण यदि देश के 13.8 करोड़ सबसे गरीब लोगों में किया जाए तो इनमें से प्रत्येक को 94,045 रुपए दिए जा सकते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में अमित शाह के दौरे का विरोध, CAA वापस लेने की मांग, लहराए गए काले झंडे। जी हां दोस्तों, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की। कई जिलों में ASU के सदस्यों ने विवादास्पद अधिनियम की प्रतियां जलाईं, जबकि गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर उन्होंने काले झंडे लहराए। ASU के अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ ने कहा कि CAA ने असमिया लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, साथ ही उनकी संस्कृति, पहचान और भाषा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक CAA को निरस्त नहीं किया जाता, हम अपना विरोध जारी रखेंगे। इस बीच कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को अवरुद्ध कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पुतले जलाए। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने बाद में उन्हें हिरासत में लिया और रास्ता साफ किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोकरझार में पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते दिवस समारोह में भाग लिया और कहा कि ऐतिहासिक संधि ने शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। नलबाड़ी में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस AIUDF गठबंधन घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए सभी फाटक खोलेगा अगर वह सत्ता में आते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी हल्ला बोल, मुंबई में आज होगी बड़ी रैली, हजारों किसान करेंगे कृषि कानूनों का विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज यानी सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में एक रैली है। इस रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि नासिक से करीब 15,000 किसान
किसान शनिवार को टेम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। बयान के मुताबिक सोमवार को होने वाली रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और महाविकास आघाड़ी के कुछ प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। AIKS ने कहा कि विभिन्न इलाकों से किसान नासिक में जमा हुए और शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में और किसान जुड़े। बयान के मुताबिक मुंबई के लिए कूच करने वाले किसानों ने रात्रि विश्राम के लिए इगतपुरी के पास घाटन देवी में पड़ाव डाला था। बयान के मुताबिक रविवार सुबह किसान कसारा घाट के रास्ते मुंबई के लिए रवाना हुए। कसारा घाट तक निकाले गए 7 किलोमीटर लंबे मार्च में कई महिला किसान भी शामिल हुई। यह मार्च सुबह 9 बजे शुरू हुआ और समापन पूर्व 11:30 बजे हुआ। बाद में किसान वाहनों के जरिए आगे की यात्रा पर निकल गए। कसारा घाट मार्च का नेतृत्व AIKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धावले और राज्य इकाई के प्रमुख किसान गुज्जर एवं महासचिव अजीत नवाले ने किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र से जुड़े इगतपुरी और शाहपुर तहसील के फैक्ट्री कामगारों ने इन किसानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कल्याण भिवंडी क्रॉसिंग पर भी किसानों का स्वागत किया गया और खाने के पैकेट वितरित किए गए। किसान मुलंद जांच चौकी के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। यह ठाणे की ओर से मुंबई में प्रवेश करने का रास्ता है। विक्रोली के कमनवार नगर में वाम दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के ट्रैक्टर को डीजल नहीं देने पर भड़के राकेश टिकैत। बोले, लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में देश भर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डटे हुए हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। खबर ये है कि किसानों को दिल्ली पुलिस के द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समानांतर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी गई है। इसी बीच गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा आदि जगहों से आने वाले किसानों ने यह शिकायत की है कि कुछ पेट्रोल पंप उन्हें डीजल देने से मना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भड़क गए और उन्होंने कहा है कि लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में है। उन्होंने कहा, पेट्रोल पंपों को यह आदेश कर दिया गया है कि आप पेट्रोल पंपों को डीजल नहीं दोगे। ये एक गंभीर किस्म का आरोप है किसानों के प्रति। सरकार क्या चाह रही है? डीजल न देने से ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता। ये गलतफहमी सरकार ना पाले। अब लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एक आंदोलन करवाने के मूड में है। राकेश टिकैत का कहना है कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अब पता चल गया है कि जिसको उन्होंने वोट देकर मजबूत बनाया, उसी ने उन्हें सिंग मार दिया। वो आगे बोले, अब वो वक्त नहीं रहा, जंग छिड़ गई है। अब आप अपने घरों से निकलें। यहाँ से किसान अगर हार कर गया तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि उनके घरों में जो ट्रैक्टर, इंजन, जनरेटर, पंपिंग सेट रखे हैं 10 साल पुराने, वो चल जाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि जब पत्ती जलाने पर कानून आ सकता है तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास इतने पैसे नहीं कि वो 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बेचकर नए खरीद सके। उन्होंने गन्ना किसानों से भी अपील की है कि वे भी सड़कों पर निकलें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के कृषि कानून अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला बताया है। इंदौर के दीपालपुर में आयोजित किसानों के समर्थन में आयोजित रैली में हिस्सा लेने जाते समय रहे पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भोपाल में शनिवार को शिवराज सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने किसानों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया। किसानों पर, महिलाओं पर, कांग्रेस जनों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा यह समझ नहीं रही कि देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग है और जिस प्रकार से इन काले कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ये कानून हमारी आर्थिक गतिविधि को समाप्त कर देंगे, चौपट कर देंगे। इसलिए दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान इन काले कानूनों के विरोध में कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज और भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये किसानों को किसान नहीं मान रहे हैं। आज इनका ध्यान शराब की दुकानों बढ़ाने पर है। महिलाओं पर आज सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। प्रदेश में रोज दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस दिशा में इनका ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है और महिलाओं पर अत्याचार भी सबसे ज्यादा इसी प्रदेश में हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी ट्रैक्टर मार्च को बढ़े किसान, दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों के दिल्ली जाने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इसके साथ ही किसान सोमवार को दिल्ली कूच की तैयारी में जोश के साथ जुटे हैं। यूपी में मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद मंडल से किसानों के दिल्ली कूच का सिलसिला जारी रहा, जबकि आगरा में किसानों ने यमुना
एक्सप्रेसवे पर पैदल मार्च निकालकर जाम लगाया। वेस्ट यूपी के किसान सोमवार को बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। दिल्ली से सटी सीमाओं को अलर्ट करते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री के नोएडा दौरे को लेकर अधिकारी विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर मार्च, राकेश टिकैत ने बताया पूरा प्लान, कहा देश किसानों के साथ आए। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों का आंदोलन रविवार को 60वें दिन भी जारी है। इन दोनों मांगों को लेकर सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब किसान यूनियन अपने आंदोलन को तेज करने को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार किसान परेड की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने TV9 से खास बातचीत में 26 जनवरी को किसान परेड और कृषि कानूनों को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बताया। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है, कृषि कानूनों पर पूरा बिल वापस होगा। किसान संगठनों का यही अंतिम फैसला है, सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। हम आंदोलन का खत्म नहीं करेंगे, चाहे जितना समय लग जाए। 26 जनवरी को किसान परेड की तैयारी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि परेड के लिए संगठनों के लोगों ने अलग अलग रूट तय किए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस का पूरा रूट बन गया है, हम उन रूट का पूरा सर्वे करेंगे। उन्होंने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी गेट से दिल्ली में प्रवेश करेंगे, आगे से यू टर्न लेकर आनंद विहार होते हुए यूपी के बॉर्डर से बाहर निकल जाएंगे। रूट तय हो गया है, ट्रैक्टर परेड तो होगी ही। ट्रैक्टर परेड पर संदेह के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर परेड तो होगी ही, रूट तय हो गया है। जो कमेटी और 3 राज्यों की पुलिस ने तय किया है, किसान उसे ही मानेंगे। किसान परेड में किसी अनहोनी होने पर जिम्मेदार के सवाल को टिकैत टालते हुए उन्होंने आगे कहा कि अभी 3 दिन शुभ बोलिए, तिरंगा परेड है जिसे पूरा देश मनाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। परेड किस रूप में होगी के सवाल पर राकेश टिकैत ने बताया कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली होगी जिसमें झांकियां होंगी। टिकैत ने दावा किया कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में पूरा देश आएगा और दिल्ली के लोग किसानों पर पुष्प वर्षा करेंगे। किसान संगठनों ने साइकिलिस्ट से किसान परेड में हिस्सा लेने की अपील की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, सरकार का काम सीमा पर चीन को रोकना था, सत्याग्रही किसानों को नहीं। जी हां दोस्तों, इस साल अप्रैल मई तक तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन रविवार को उन्होंने उथियूर में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार का काम था सीमा पर चीन को रोकना, न कि सत्याग्रही अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर। वहीं राहुल गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। जनता से मुखातिब राहुल गांधी ने कहा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन देख सकता है कि भारत आज कमजोर है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर भारत के मजदूर किसान बुनकर मजबूत और सुरक्षित होते, चीन भारत में घुसने की हिम्मत कभी नहीं करता। इससे पहले राहुल ने इरोड़ में रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह यहाँ पर मन की बात बताने नहीं आए हैं, बल्कि तमिलनाडु के लोगों की समस्याएं सुनने आए हैं। तमिलनाडु दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। क्या आपने कभी पीएम को ऐसा करते देखा है? वह 5 लोगों के साथ एक कमरे में बैठेंगे, देश के सबसे बड़े कारोबारी लोग, और उनके साथ चर्चा करेंगे। वह कभी भी किसानों, श्रमिकों, छोटे कारोबारियों के साथ चर्चा नहीं करेंगे कि वे क्या सोचते हैं। राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़। मोदी पर तंज कर बोले, मैं यहाँ मन की बात करने नहीं, समस्याएं सुनने आया हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान प्रदर्शन करने मुंबई पहुंचे। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के किसानों ने भी व्यापक प्रदर्शन की तैयारी की है। महाराष्ट्र के 21 जिलों के हजारों किसान शनिवार को नासिक से मुंबई पहुंचे। नासिक में इकट्ठा हुए किसानों ने मुंबई तक की 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मार्च किया। मुंबई के आजाद मैदान में सोमवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान हिस्सा लेंगे। रैली में शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पहले से ही हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले विभिन्न छोटे छोटे किसान संगठनों से जुड़े किसान एकत्र हुए। वे सोमवार को आजाद मैदान में आयोजित रैली में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार इस रैली में हिस्सा लेंगे। कुछ ही दिन पहले शरद पवार ने किसानों का समर्थन करते हुए किसानों की मांगे न मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। शरद पवार ने कहा था कि किसान इतनी ठंड में किसान की भावनाओं को समझने में नाकाम रहने पर तो केंद्र को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिछले महीने भी पवार ने कुछ ऐसी ही चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र को किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पीटीआई भाषा के मुताबिक रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा 25 जनवरी को मुंबई में किया गया है। रैली को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राकांपा प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। किसान सभा की विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक ज्ञापन भी सौंपेगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 जनवरी को 3 रूट पर निकलेगी ट्रैक्टर परेड, किसानों को मंजूरी। योगेंद्र यादव बोले, दिल्ली नहीं दिल जीतने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 पर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं के रूट को मंजूरी मिल गई है। स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव के हवाले से कुछ मीडिया चैनलों ने बताया कि पुलिस से उन लोगों को लिखित में अनुमति मिल गई है। वे लोग दिल्ली को नहीं बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ट्रैक्टर परेड 3 रूट पर निकलेगी। खुफिया विभाग के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि ट्रैक्टर रैली टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसेगी। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी और फिर सिंघू वापस लौट जाएगी। दीपेंद्र पाठक ने बताया कि ट्रैक्टर रैली टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली दिल्ली में घुसेगी। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी और फिर सिंघू वापस लौट जाएगी। इधर योगेंद्र यादव ने हिंदी समाचार चैनल एबीपी न्यूज को बताया, किसान दिल्ली नहीं बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।